दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम आसान और सरल भाषा में, सिंपल भाषा में लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो लेके आते हैं। और आज की हमारी वीडियो का टाइटल है दोस्तों सम्मन, जो कोर्ट का सम्मन्स होते हैं उसके बारे में। तो कोर्ट का सम्मन क्या होता है? ये एक तरह से लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको मजिस्ट्रेट या जज भेजते हैं, जिसमें आपको कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए बोला जाता है। तो इसमें आप एज ए अक्यूज्ड आपको बुलाया जा सकता है, एज ए विटनेस आपको बुलाया जा सकता है, एज ए पार्टी आपको बुलाया जा सकता है। सम्मन जब आपके पास आता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है? सबसे पहले जो केस होता है, केस नंबर, उसकी पूरी डिटेल होती है कि किस मैटर में आपको बुलाया जा रहा है, किस मैटर में आपको बुलाया जा रहा है, कौन से कोर्ट में बुलाया जा रहा है, किस डेट को बुलाया जा रहा है, आपको टाइमिंग दी जाती है किस टाइम पे वहाँ पे आपको प्रेजेंट होना है। उसके अलावा मतलब उसमें पूरी एक तरह से डिटेल होती है, एक तरह से आपको कोर्ट में बुलाया जाता है कि आप अपना पक्ष वहाँ पे आके रख सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज आपको ना हो। अगर आप कोर्ट में सम्मन आपके पास आता है तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, उसमें डिटेल को जानना कि उसके अंदर क्या डिटेल्स लिखी हुई हैं, किस पर्पज से आपको बुलाया गया है, किसी अच्छे लॉयर से आप डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको किसी विटनेस के लिए, किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए बुलाया है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तैयार कीजिए। दूसरा, एविडेंस को मैंने आपको बोला तैयार कीजिए, और जहाँ भी आपको बुलाया गया है टाइमली वहाँ पे आप प्रेजेंट होइए, क्योंकि इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। पहला तो मान लीजिए आप ही कोई उसमें पार्टी है और आपको वहाँ पे बुलाया गया, आप नहीं गए हैं, तो एक्स पार्टी होता है, एक पक्षीय कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि वो सामने वाले के हक में फैसला सुना सकता है। अगर आप सम्मन के थ्रू नहीं आते हो तो फिर इसका सेकंड स्टेप होता है वारंट। कोर्ट आपके खिलाफ वारंट इशू कर सकता है। पहले बेलेबल वारंट होता है, फिर नॉन बेलेबल होता है, तो फिर पुलिस के थ्रू आपको गिरफ्तार किया जाता है। तीसरा होता है कि आपकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता, हो सकता है अभी कुछ आपसे वसूली करनी हो कोर्ट को, और टाइम पे वहाँ आप अवेलेबल नहीं होते हैं, कोर्ट पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है। और इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी माना जाता है, जिसमें आपको सजा भी होती है, जुर्माना भी कोर्ट इसमें आपको लगा सकता है। अब बात आती है सम्मन भेजा कैसे जाता है। सम्मन बाई पोस्ट भी जाता है, कई मामलों में पुलिस के थ्रू बाई हैंड या कोर्ट का जो पर्सन होता है उसके थ्रू भेजा जाता है, कोरियर के थ्रू भी जाता है, कई मामलों में मेल के थ्रू भी भेजा जाता है, स्पीड पोस्ट के थ्रू भी भेजा जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ के उसको रिसीव नहीं करते हैं, तो उसके घर के बाहर उसको चस्पा भी कर दिया जाता है, या पब्लिकेशंस न्यूज़पेपर वगैरह में भी उसको पब्लिश करा दिया जाता है। तो ये कुछ वे होते हैं आपके पास सम्मन को भेजने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। कोर्ट का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपको बुलाया जाता है। किस तरीके से आपके पास सम्मन आते हैं? सबसे पहले आपका सिविल मैटर में आपके पास सम्मन आ सकता है, किसी सिविल कोज के लिए आपको बुलाया जा सकता है, वहाँ पे आप पार्टी भी हो सकते हैं, वहाँ पे आप विटनेस भी हो सकते हैं। दूसरा, आपको क्रिमिनल सम्मन हो सकते हैं कि कोई क्रिमिनल मैटर में आपको हो सकता है, कोई आप विटनेस हो या आप ही कोई अक्यूज हो, आपको उसके लिए बुलाया जा सकता है। आपको स्पेशल विटनेस के लिए बुलाया जा सकता है। तो जब भी कोर्ट का सम्मन आता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको अच्छे से पढ़िए, उसको रिसीव कीजिए, और किसी अच्छे से लीगल एडवोकेट से, लॉयर से आप संपर्क कीजिए, और जो भी आपको टाइम, समय, डेट, जगह या कोर्ट नंबर जो भी आपको बताया गया है वहाँ पे आप प्रेजेंट हो जाइए। मतलब प्रोसेस से हमें बचना नहीं है, हमें प्रोसेस के साथ शामिल होना है। अगर आप उसके साथ शामिल होंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आप बचने की कोशिश करते हो तो फिर उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज बहुत सारे होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम उसी टॉपिक पे आप साथियों के लिए वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।